चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम। कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है थर्ड पार्टी उनको इस टाइम, या क्या फीलिंग्स है उनकी इस टाइम एक दूसरे को लेकर। चलिए देखते हैं। इस टाइम तो चलिए पहले कार्ड्स खोल लेते हैं फिर देखते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है। ऑब्वियसली सबको नहीं रेजोनेट करेगी, जिसको करती है वो लीजिए, नहीं तो बाकी जाने दीजिए। जो इस सिचुएशन में है उस रीडिंग को, वो इस रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके साथ सूट करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस टाइम जो थर्ड पार्टी है ना, वो इनके लिए जैसे होता है ना, एक क्वीन है, प्रिंसेस है, जो वो बोल रही है या जो बोल रहे हैं, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो जो वो बोल रहे हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं उनके लिए, सॉरी आपके लिए। वो इस टाइम ऐसे हो गए हैं जैसे होता है ना कि हैंडपैक जिसे कहते हैं हम, या जैसे कहते हैं जोरू का गुलाम, उस तरह का बिहेव कर रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं उठ जाओ, वो उठ जा रहे हैं। वो बोल रहे बैठ जाओ, बैठ जा रहे हैं। वो बोल रहे इससे नहीं बात करो, वो नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे इससे बात करो, वो उससे बात कर रहे हैं। तो मतलब वो होता है ना कि उनके इशारों पे चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सोचने का, समझने का इस टाइम उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। वो सोच समझ भी नहीं रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं, वो बस इतना सोच रहे हैं कि अरे वाह ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो बस इतना ही सोच रहे हैं कि ये पार्टनर मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो ना समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज उनके लिए खराब है कि जैसे हम हर चीज का वेट करते हैं ना कि ये कितना अच्छा है रहेगा हमारे लिए, ये कितना खराब रहेगा हमारे लिए। वो इस टाइम वो सोच नहीं रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। वो उनकी खामियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। जिसे ना आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है, वो चाह के भी ढूंढ नहीं पा रहा। अच्छा, कोई चाहे भी ना कि उनको दिखाया है ना, या उनको बताए कि देखो तुम्हारा पार्टनर ऐसा है या ये ऐसा है या ये इसने से किया, वो उससे भी नाराज हो जाते हैं। लेट से कोई फ्रेंड है जो जाके उनको बोले कि अरे तुम्हारा ये पार्टनर ठीक नहीं है, या ये लड़का या लड़की आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, या ये आपको ऐसे नचा रहा है, वो नहीं सुनना चाहते। वो उससे लड़ाई कर लेंगे। वो इस टाइम उनसे भी अलग हो जाएंगे। जो उनको जाके आप उनके इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलेगा, उससे वो भी उनका दुश्मन है फिर कल से, ठीक है ना। आप तो चलो थे ही थे, आपको तो उन्होंने फिलहाल तो छोड़ ही दिया हुआ है। अभी तो आपके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। जैसे होता है ना, दीवार खड़ी कर दी है अपने और आपके बीच में, ठीक है ना। और अभी सिर्फ उन्हीं के उसमें घूमे, वो जो वो जैसे कहते हैं वैसे के वैसे वो हो जाते हैं। आपकी ना बात सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। एक होता है कि हम कोशिश तो करें सुनने की, हम कोशिश तो करें समझने की, चाहते ही नहीं है, वो खुद से नहीं चाहते हैं। और आपके साथ क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि पहले आपने कभी उनको मतलब अच्छा नहीं किया उनके साथ। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि नहीं किया, आपने किया होगा जरूर। उनको ऐसे लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया पहले कभी। कुछ पुरानी बातें आपकी याद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अच्छा इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, ये जो मेरा पार्टनर है ये तो मुझे ऐसे नहीं बोलता है या बोलती है। तो वो चीज वहां पे जरूर आ रही है, मुझे दिखती है। वो उन्हीं चीजों को याद करके, एक होता ना कि हम कभी किसी से बदला लेने के लिए भी किसी और से बात करना शुरू करते कि अच्छा चल तुमने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, अब मैं भी किसी और से करूंगी। तो वो उस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में इस टाइम वो दिखाना चाहते हैं कि देखो आप ही नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका ही नहीं रिलेशनशिप हो सकता, हमारा भी हो सकता है। या आपको रिलेशनशिप नहीं चलाना आता, कैसे रिलेशनशिप चलाते हैं वो हम आपको अब चला कर दिखाते हैं, ठीक है। वो एनर्जी इस टाइम उनकी मुझे डेफिनेटली दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ तो मैं बोलूंगी इस टाइम तो भैया वो सपने ले रहे हैं कि बस मैं इनको अपनी फैमिली बना लूं किसी तरह, ठीक है, 100%। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कोई और भी उनकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम। जो है अभी करंट थर्ड पार्टी वो तो है ही है, उनकी लाइफ में ना मुझे कोई और नया भी आता हुआ दिख रहा है।
कोई पास्ट में से आ सकता है, कोई पुराना जिसको वो ऑलरेडी जानते थे पहले से, वो भी उनके लाइफ में मुझे अब आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम ना उनके पास ऑप्शंस इतनी हैं कि वो सोच रहे हैं अरे मैं इसको भी पकड़ सकता हूँ, मैं इसको भी पकड़ सकता हूँ। तो वो एक अलग ही हाई पे चल रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है अरे बस मैं तो बहुत ही बड़े हूँ, सब मेरे पास ही आना चाह रही हैं, सब मेरे से तो कोई भी पट जाएगा या पट जाएगी। तो वो एक अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो इस टाइम जो कर रहे हैं, वो होता है ना दो कश्तियों में जो आदमी सवार होता है वो डूबता ही डूबता है, वो कभी पार नहीं लग सकता। इनका इस टाइम वो हाल है। उनको तो मजे आ रहे हैं इस चीज के कि अच्छा ये भी मेरे साथ, ये भी देखो मैं तो किसी के साथ भी चल रहा हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी उनको इस चीज का रियलाइजेशन होना भी चाहिए। देखते हैं कि क्या वो इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे। देखो अभी तो मैंने जैसे पहले भी बोला, ये कार्ड भी वही बोल रहा है कि हाँ जी वो इस टाइम नहीं सोचना चाह रहे, थर्ड पार्टी के प्यार में पागल, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं इस टाइम वो। वैसे भी उनको ऐसे लग रहा है मैं तो भैया इसके लिए सबसे लड़ जाऊं, ठीक है ना। और बहुत मूडी भी बिहेव कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि मन है तो आपको थोड़ा बहुत कभी जैसे होता है ना, एक तो होता है आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, एक होता है ब्लॉक नहीं किया है बट बीच में लटका के रखा हुआ है। वो जो तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है उनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, वो तो बिल्कुल पागल है। जो अभी कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है, कहीं छुटपुट बात हो रही है, तो वो ना आप लोगों को अब वो चीजें आपके सामने क्लैरिटी से लेके आएंगे। वो इतनी हिम्मत इस टाइम दिखा रहे हैं कि आपको मुंह पे आके बोलेंगे कि देखो मेरा ये तो है, मेरा इसके साथ ऐसा चल रहा है, अब तुम्हें पसंद आए तो रुको, नहीं तो जाओ हमारी जिंदगी से। इस टाइम वो इस चीज में बहुत वो ख्याली पुलाव बहुत बना रहे हैं इस टाइम बैठ के, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये तो हमारी एक नई शुरुआत हो गई है और यही बस बढ़िया रहेगा, यही आगे चलेगा। और वो ना रिस्क भी ले रहे हैं इस टाइम। ये भी मैं आपको बता दूं, ये रिलेशनशिप में घुसकर वो कहीं ना कहीं मन में ये जरूर समझ रहे हैं कि उनके लिए उनकी लाइफ में रिस्क है। बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये रिलेशनशिप उनका लंबा नहीं चलने वाला है, नहीं, ये डेफिनेटली एंड हो जाएगा ये रिलेशनशिप। क्योंकि वो होता है ना जहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर ना हो वो नहीं सकता। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो ये सोच रही है कि अरे ये इंसान कभी किसी के साथ, कभी पहले किसी और के साथ था, किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरे लिए किसी और को छोड़ देगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला, वो कार्ड भी आया था कि उनकी लाइफ में कोई और नया भी आएगा, तो वो थर्ड पार्टी को इफेक्ट करेगा इस टाइम। तो थर्ड पार्टी उनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करेगी और उसको भी जहां नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी वो निकल लेगी थर्ड पार्टी वहां से। तो ये रिलेशनशिप तो डेफिनेटली मुझे कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा। और फिर उनको होगी रियलाइजेशन, फिर वो नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और तब जाके उनको आपकी अहमियत का पता चलेगा और तब जाके उनको समझ आएगा कि जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी, मतलब आपके रूप में जो उनको ब्लेसिंग्स मिली थी, उनको उन्होंने कितना नकारा। जब उनको खुद से वो चीज का रियलाइजेशन होगा, वो आएंगे आपके पास माफी मांगने। और मतलब होता है ना, हर चीज का एक वजह होती है होने की, ठीक है। तो जैसे उनको आपकी अहमियत कब पता चलती है, जब ये सब होता उनके साथ। अब जब उनके साथ ये होगा तभी उनको आपकी अहमियत पता चलेगी और तभी आपके साथ वापस आएंगे। नहीं तो अभी तो वो मस्त धोखे, उनको जब खुद से धोखा मिलेगा ना, देखिए उनको खुद से धोखा मिलेगा तब उनको समझ आएगा कि मैंने कितना गलत फैसला लिया था या कितने गलत इंसान को चुना था अपने लिए जिंदगी में। और तब उनको आपके पास आने के लिए तो डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश, अच्छा इस टाइम पर थोड़ा सा उनका पैसों का भी गड़बड़ चल रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो काफी खर्चा भी करा रही है इनका, तो उस चीज से भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान होंगे धीरे धीरे कि भाई मैं तो पैसे ही खर्चता जा रहा हूँ इसके ऊपर, ये तो आगे से कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है या कर रही है। तो जब ये सब चीजें होने लगी, फिर वो देखेंगे ये तो किसी और से भी बात कर रहे हैं, तो तब उन आपके पास वो वापस आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि बैलेंस तो आपके साथ ही हर चीज का बन रहा था। उस टाइम आपके हाथ में होगा, वो होता है ना बॉल इज इन योर कोर्ट, उस टाइम आपके हाथ में होगा उनको वापस लेना है नहीं लेना है। बट डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत रैपिड चेंज आने वाला है उनकी जिंदगी में और वो चेंज बहुत अच्छे के लिए नहीं होगा। एक तरह से देखी जाए तो अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जो खराब थर्ड पार्टी है वो उनकी लाइफ से निकल जाएगी। बट उनको वो चीज अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। बट जब वो वापस आएंगे
तो आपने डिसाइड करना है कि आप उनको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है उन्होंने एक बार आपके साथ ये किया है तो आगे भी इंसान करता है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान नहीं बदलता, इंसान बदलता है, बट कितनी जल्दी बदलता है ये आपको देखना है। ये आपके पार्टनर है, आप ज्यादा बेटर उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या उनकी एक होता है किसी को आदत है बार बार ये करने की, और कई बार इंसान से गलती हो जाती है, एक बार कर दिया हो गई गलती, दोबारा नहीं होगी, वो ठीक है। बट जो इंसान बार बार यही करे, मेरे को नहीं लगता आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी उनकी मजबूरी है, वो वापस आ रहे हैं, फिर उनको कोई बेटर मिल जाए वो फिर चले जाएंगे। तो ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं आपको बोलूंगी कि आपको रुकना चाहिए। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।